नमस्कार, मानस मिश्रा और न्यूज नेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। एनसीईआरटी विवाद, जहां 8वीं की एनसीईआरटी की बुक में जुडिशरी यानी कोर्ट में जो भ्रष्टाचार है और कोर्ट में पेंडिंग केसेस को लेकर के एक चैप्टर लिखा। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस सूर्यकांत ने खुद सेल्फ संज्ञान लिया और सेल्फ संज्ञान लेते हुए उस एनसीईआरटी के चैप्टर को बैन किया। और उसके अलावा जो लेखक थे वो 3 लेखक थे जिन्होंने इस चैप्टर को लिखा था, उन लेखकों पर बैन लगा दिया। यह फैसला फरवरी में लिया गया था चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस सूर्यकांत के द्वारा, लेकिन अब एनसीईआरटी विवाद यू टर्न ले लिया है। ये यू टर्न क्या है? क्योंकि कोर्ट में अब जो लेखक थे जिनके ऊपर बैन किया गया था वो सबूत सौंपे हैं, साक्ष्य सौंपे हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस सूर्यकांत के समक्ष। क्या है ये सबूत और साक्ष्य, और कौन, आखिरकार किताब तो लिखी गई, तो इस किताब के असली जिम्मेदार कौन है, ये एक सवालिया निशान बन गया। तो आखिरकार ये लेखक क्या कुछ कह रहे हैं आपको दिखाएंगे। आपसे अनुरोध करेंगे पूरी वीडियो देखिएगा। और इस पूरे प्रकरण पर सवाल एक यह है कि अगर एनसीईआरटी की बुक में, कक्षा 8वीं की बुक में, हमारे जुडिशरी में भ्रष्टाचार को लेकर के, पेंडिंग केसेस को लेकर के अगर लिखा गया, तो आपको क्या लगता है कि यह लिखा जाना चाहिए, पढ़ाया जाना चाहिए या नहीं पढ़ाया जाना चाहिए? और अगर ये लिखा गया तो क्या यह विवादित था? इस पर अपनी राय, प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने जो बैन लगाया, आपकी क्या राय है उस पर भी लिखिएगा। बढ़ते हैं पूरे मामले की तरफ। मामला यहां पर जो सबसे प्रमुख मैंने बताया कि एनसीईआरटी की बुक में जो कुछ लिखा गया, 3 लेखक जिन पर बैन था, उन 3 लेखकों में एक वकील, खुद भी वकील भी हैं, वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। और सुप्रीम कोर्ट पहुंच करके उन्होंने जो राय दी, अपनी जो सबूत रखे, वो बहुत अहम थे। उनका यह कहना था कि जब ये किताब लिखी गई तो एक किताब ऐसा नहीं कि हम 3 लोगों ने ही लिखी है। इस चैप्टर को एक कलेक्टिव, मतलब एक कलेक्टिव जो है ये काम था, केवल हमारे 3 लोग का नहीं, पूरी टीम का काम था। और पूरी टीम ने इसको लिखा, हर चीज किया गया। और एनसीईआरटी खुद, ऐसा नहीं कि हमने लिख दिया तो हो गया, एनसीईआरटी ने खुद इसको लेकर के पहले ओके किया था। बिना उनके हां किए हुए हमारी लिखी हुई चीजें कभी भी ओके नहीं होती। तो ऐसे में यह कहना और हमारे ऊपर गाज गिरना कि हम 3 लेखकों ने इस किताब को लिख दिया, आपको क्या मतलब? ये उन्होंने कहा जज साहब से कि ये सबसे बड़ा कहीं ना कहीं उनके ऊपर एक तरह से कहना कि जाति है। और इसको लेकर के उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के समक्ष अपनी याचिका लगाई थी। और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उसकी सुनवाई के लिए राजी हो गए हैं। अब यहां जो 3 जो लेखक हैं, उनकी पॉइंट, मतलब बात को थोड़ा समझिएगा, क्या पॉइंट समझिएगा। क्योंकि उनका यह कहना है कि वो 3 लोग नहीं थे जो इस पूरे प्रकरण में थे, उसमें एनसीईआरटी के पूरे कलेक्टिव रिस्पॉन्स, एक तरह से कलेक्टिव काम, इसका एक व्यक्ति या 2 व्यक्ति का लिखने का मैटर नहीं है। तो एक पहले प्रथम दृष्टया तो यही लगता है कि अगर 3 लेखक कह रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने भी 3 लेखकों पर ही, मेन उनके ऊपर ही गाजगिरी है, तो आखिरकार ये अब मामला उलझा हुआ कहां है? और क्या ऊपरी तौर पर क्या सुप्रीम कोर्ट ने फैसला ले लिया था? अब इन सबके बीच में अगर आप लोगों को यह मामला ना पता हो तो थोड़ा सा मैं मामला बता देता हूं। मामला है फरवरी के आसपास का, जहां एनसीईआरटी ने अपनी एक किताब पब्लिश की, जिस किताब के पाठ्यक्रम में 8वीं की कक्षा में एक, उसमें ये सब्जेक्ट जोड़ा गया जिसमें जुडिशरी रिफॉर्म को लेकर, जुडिशरी को लेकर चैप्टर जोड़ा गया, जहां पर उसमें दिखाया गया कि हमारे जुडिशरी में मतलब जो पेंडिंग केसेस कितने हैं, वो लोअर कोर्ट से लेकर के हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक, और उसके अलावा
वहां पर भ्रष्टाचार को लेकर के बात की गई कि जुडिशरी में भ्रष्टाचार है। अब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस सूर्यकांत का यह कहना था, उन्होंने कहा कि देखिए, हम अपने बच्चों को एक तरह से क्या हम ये चीज पढ़ाने का प्रयास करेंगे कि हमारे जुडिशरी में भ्रष्टाचार को पढ़ाएंगे या हमें भ्रष्टाचार को खत्म करना है। अब ऐसे में जुडिशरी में भ्रष्टाचार है या हमें भ्रष्टाचार को खत्म करना है, वो हम पढ़ाएंगे भ्रष्टाचार को, तो ये क्या मैसेज जाएगा। एक तरह से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का भी कहना सही था कि भाई अगर मान लीजिए कोई कमी है तो उस कमी को दूर किया जाए, हम अच्छी चीजों को बताएंगे, अच्छी चीजों को पढ़ाएंगे। आखिरकार ये इस तरह की चीजें क्यों पढ़ाई जा रही हैं, इसको लेकर के उन्होंने इस चैप्टर को बैन करने का आदेश दिया था और 3 जो मेन जज थे, मतलब 3 लेखक थे, उनको साफ तौर पर कहा, उनको बैन कर दिया इसमें कि वो आगे से नहीं लिखेंगे चैप्टर्स को। अब ये पूरा का पूरा मामला है। अब फिर से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस सूर्यकांत ने इस पूरे मामले की सुनवाई के लिए अब राजी हो गए हैं। अब यहां पर सबसे प्रमुख बात यह है कि आखिरकार एनसीईआरटी, जाहिर सी बात है, एक बात तो जरूर आपके मन में भी आया होगा कि जो 3 लेखक की किताब अगर लिखी जाती है तो किताब लिखने में एनसीईआरटी की बुक है जो पूरे देश भर में पढ़ाई जाएगी, तो उसमें जरूर उन 3 लेखकों का ही योगदान नहीं रहा होगा। उसको लिखने में और उसको लेकर के उसमें बाद उसको जाहिर सी बात है स्क्रूटनी हुई होगी, बिना स्क्रूटनी के कोई भी ऐसे ही नहीं लिखाया था। तो ऐसे में ये जो 3 लेखक हैं, अब उन 3 लेखकों का एक चीज क्लियर नहीं है कि उन्होंने सिर्फ लिखा था या वो उस कमेटी को हेड कर रहे थे, मतलब उस कमेटी को हेड कर रहे थे जो कमेटी जिसने लिखा, इस बात का क्लेरिफिकेशन नहीं है। सिर्फ ये कहा गया कि 3 लेखक थे जिसको लेकर के इनके ऊपर कार्रवाई हुई है। तो ऐसे में अगर ये मामला बनता है कि अगर वो 3 लेखक थे जिन्होंने कमेटी को हेड किया हो, यानी जो कमेटी उसको लेकर के लिख रही थी उसका वो इन्होंने कंट्रोल किया और मेन हेडिंग, मतलब वो थे, बॉस थे, तो जाहिर सी बात है हमेशा सेनापति पे ही गाज गिरती है। इसीलिए शायद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने, जस्टिस सूर्यकांत ने इन लोगों के ऊपर गाज गिराई। फिलहाल आपसे सवाल एक बड़ा है, सवाल यह है कि क्या एनसीईआरटी में सुप्रीम कोर्ट में भ्रष्टाचार को लेकर के जिस तरह से एक चैप्टर आया, आपको क्या लगता है कि इस चैप्टर को पढ़ाया जाना उचित है? क्या सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो किया गया बयान था चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा सेल्फ संज्ञान लेकर के, क्या वो सेल्फ संज्ञान आपको लगता है कि सही दिशा में लिया गया? ये कुछ सवाल हैं। हम आलोचना नहीं कर रहे कोर्ट के फैसले की, आपसे भी कह रहे हैं कि आलोचना नहीं करना है, लेकिन एक बात है कि क्या ऐसी चीजें पढ़ाया जाना चाहिए? आपके मन में क्या है कि किसी चीज को खत्म करने के लिए उसकी चर्चा ज्यादा की जाए तो खत्म हो जाएगा? तो क्या इस परिप्रेक्ष्य में सुप्रीम कोर्ट के में जो जाहिर सी बात है यूजीसी को लेकर के जो जिस तरह से इधर उधर चला, उसके बाद सरकार बैकफुट पे आई और अब एनसीईआरटी को लेकर के भी इस तरह से मामले आए, तो जाहिर सी बात है आपको इस पूरे प्रकरण पर अपने राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। वीडियो को लाइक शेयर करिए। अब देखते हैं आने वाले दिनों में तीनों लेखक जो दावा कर रहे हैं कि सबूतों को लेकर के, साक्ष्यों को लेकर के, आखिरकार आने वाले दिनों में इस पर क्या, कहां तक मामला जाता है और एनसीईआरटी के 3 लेखकों पर ही गाज गिरेगी या और लोग इसमें आगे के समय में अगर वो सब सबूत और साक्ष्य सौंपते हैं, हमें लगता है कि जाहिर सी बात है कुछ और लोग इसके जद में आएंगे, लपेटे में जरूर आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।